ना हारे थे कभी, ना हारेंगे कभी। उनसे कह दो जो छोटी सी ठोकर को हार समझ बैठे, उनकी जीत की पहली सीढ़ी है वही। मैच खिलाड़ी चैनल में सुधीर कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है लाभ हानि की अगली कड़ी। तो कुल कितना परसेंट का लाभ हुआ? चलिए यह भी बन जाएगा, बनाइए फटाफट। 1/4 भाग 30% लाभ कमाया। शेष भाग को अगर क्रय मूल्य पर बेचा है, डायरेक्ट इसको भाग देने से भी हमारा आंसर आ जाता है, यही आंसर होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों होगा? आगे तो ये कुछ किया ही नहीं है, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ है, तो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो जो लाभ हुआ यही लाभ हुआ। 1/4 भाग में 30% लाभ लिया था, 30 को 4 से भाग दे देंगे ना तो आ जाएगा पूरा पूरा एक भाग का लाभ। तो एक भाग का लाभ हो गया 7.5%। वैसे आप समझना चाहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/4 भाग में 30% का लाभ कमाया, आगे तो लाभ कमाया ही नहीं, तो टोटल लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे लागत, तो इसका 1 होगा। लागत कितना होगा? 1 होगा। तो अब देखिए जरा समझिएगा, हमने यहां पर 100 से गुना किया तो परसेंट भी है, मैंने यहां पर 100 से गुना नहीं किया तो परसेंट नहीं हटाया, तो बात बराबर हो गया। ये परसेंट हटेगा, 100 से गुना हो गया, इसका काम खत्म। तो ये आ गया उसी टाइप में, यहां से हटता है तो ये इसको काट देता है। अब मैंने यहाँ क्या किया, परसेंट हटाया नहीं, 100 से गुना किया नहीं, तो बात बराबर हो गया। 4 से भाग दिया तो हमारा काम हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस 7 चौका 28 खाएगा, 2 को 0 20, 10 अलग डाल दिया, 2 बचेगा तो 20 हो गया। अब 5 चौक 20 खा गया, 7.5 आ गया। चलिए स्क्रीन शॉट लेना चाहते स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये देखिए 24% है, इसको 3/4 से गुना कर दीजिए, जितने बार में खाता है 6% गुना 3 कर लीजिए, ये हो गया 18%। 28% आ गया। 4/5 दिया हुआ है और 35% की बात कर रहे हैं, 4/5 से गुणा करेंगे। उधर से माइक सब ऑफ कर लीजिए। सवाल में है, एक दुकानदार अपने सामान का 4/5 भाग 35% लाभ पर बेच दिया, शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो कुल कितना परसेंट का लाभ हुआ? अब कुछ नहीं कर लीजिए, 4/5 गुना 35% कर लीजिए, कटता है 7 बार में, 7 चौका 28%। ध्यान रहे, ऐसा तभी कर सकते हैं जब शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचेगा। अगर शेष भाग को कुछ लाभ या कुछ हानि पर बेचेगा तो उसका मैं आगे बताऊंगा, ऐसा नहीं करना, उसका मैं आगे बता रहा हूं। अभी जब शेष भाग को क्रय मूल्य पर पूछेगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, जितना भाग को जितना परसेंट लाभ पर बेचा उसमें गुणा कर दीजिए, जो आंसर आया वही आपका कुल लाभ परसेंट होगा। लाभ पर बेच दिया तब कुल लाभ कितना परसेंट होगा? चलिए अब ध्यान देंगे, यहां पर 2 प्रकार का सवाल आ गया। आधा भाग को बेचता है 30%, आधा भाग को बेचता है 20% और संपूर्ण लाभ पूछ रहा है। चलिए मैं इसको पहले लॉन्ग प्रोसेस देखता हूं, फिर शॉर्ट प्रोसेस में आऊंगा। माना कि इसका कुल व्यापार x रुपया का है, x/2 भाग को बेचता है 30% लाभ पर, तो ये हो गया इसका। माना कि इसका कुल व्यापार x रुपया का है, आधा भाग को बेचता है ये 30% लाभ पर, इसका लाभ कितना होगा? x का 1/2 गुना 30%, परसेंट हटाया 100 आया, 0 गया, ये हो गया 3x/20, इसका पहला लाभ हुआ। अब दूसरा लाभ की बात करें तो दूसरा लाभ इसका कितना होगा? दूसरा लाभ कितना होगा? x का 1/2 को 20% लाभ पर बेचता है तो 20% हो गया, यहां से परसेंट आएंगे 100 आएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, x/10। कुल लाभ की बात करें तो कुल लाभ इसका हो जाएगा, कुल लाभ हो जाएगा 3x/20, ये हो गया, और प्लस करेंगे x/10,
प्लस करेंगे x/10। अच्छा 10 और 20 का एलसीएम तो 20 होगा, तब यहाँ 3x ज्यों का त्यों रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 10 है, यहाँ 20 है तो भाग देंगे, 2 बार में खाएगा, 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा। या हो जाएगा हमारा 5x/20, ये 4 बार में खाएगा, x/4 हो गया। अर्थात कुल लाभ इसका x/4 हो गया। अब कुल लाभ परसेंट निकालनी है, कुल लाभ परसेंट निकालने, मैं यहां निकाल देता हूं कुल लाभ परसेंट। कुल लाभ परसेंट, लाभ गुना 100 बटे लागत, लागत तो इसका x है, ये खत्म हो गया। इसको कटा दीजिए, 25 बार में खाएगा, ये 25% हो गया। चलिए लिख लीजिए 25% हो गया। मैं अब इसका शॉर्ट प्रोसेस बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाता हूं। अब देखिए इसका शॉर्ट प्रोसेस कितना आसान बनेगा, उतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा आसानी से बनेगा। देखिए इसका शॉर्ट प्रोसेस बड़ा आसानी से बनेगा। 1/2 भाग को 30% लाभ पर बेचा है तो 1/2 गुना 30 कर लिया। शेष भाग बचेगा कितना, जब 1/2 भाग को 30% लाभ पर बेचा तो शेष भाग भी 1/2 बचेगा, क्योंकि आधा बेचा है आधा बचेगा, आधा का मतलब 1/2 होता है। अब इसको बेचेगा 20% लाभ पर तो यहाँ 20% से गुना करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसको कटाइए, ये कटेगा 15% बार में, इसको कटाइए कटेगा 10% बार में। संपूर्ण लाभ कितना, दोनों को जोड़िए, 15 10 25%, वहां भी 25%, यहाँ भी 25%। पर फर्क क्या है, यहाँ 1 लाइन में आ रहा है, वहां 5 लाइन में आ रहा है, तो वहां 5 गुना ज्यादा समय लगेगा, यहाँ 1 गुना समय लगेगा। अतः इसी नियम को फॉलो करेंगे, आपको टाइम बहुत बचाएगा। समझने में किन्हीं को दिक्कत है तो उधर से सहमति दें। और बोर्ड पर देखने में दिक्कत हो रही है, कभी कभी टावर छोड़ दे रहा है, कुछ परेशानी हो जा रहा है, तो मैं सबको यूट्यूब पर भी लोड कर देता हूं, मैथ खिलाड़ी चैनल पर, समझा। एक बार यहां से देख लो, एक बार यूट्यूब से देख लो, सब काम क्लियर। मैथ खिलाड़ी, MATHKHILARI, ठीक है जी। हाँ वो एमईसी द्वारा मैं ही चलाता हूँ उस यूट्यूब को, उसमें सब मैं अपना अपना वीडियो डालता हूँ, ठीक है जी। हाँ लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करेगा, शेयर भी करेगा। इसको मिटाता हूं, अब सब बनाना छोड़ दीजिए। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा हूं। एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग 30% लाभ पर बेच दिया, तथा शेष भाग को 16% लाभ पर बेच दिया। कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ यह ज्ञात करना है। आप करें क्या कि 1/4 भाग को 30% लाभ पर बेचा है ना, तो 1/4 गुना 30% कर दें। और शेष भाग कैसे पता चलेगा, शेष भाग जब 1/4 अगर निकाल लिया ना, शेष भाग के लिए ऊपर वाला को नीचे में से घटा दें, वो 3/4 भाग आएगा। शेष भाग कितना आएगा, 3/4। कैसे निकाले समझिएगा, ऊपर वाले को नीचे में से घटा के ऊपर में रख दिया, नीचे वाले को नीचे में रख दिया, ये 3/4 भाग शेष आएगा। जब किसी का भी शेष भाग निकालना हो, किसी भिन्न का शेष भाग निकालना हो, अंश को हर में से घटा के अंश बना दीजिए, हर को हर बना दीजिए, उसका शेष भाग निकल जाएगा। जैसे 2/5 का शेष निकालना है, 2 को 5 में से घटाइए 3 हो जाएगा, और हर 5 आएगा 3/5। अगर 7/9 का शेष निकालना है, 7 को 9 में से घटाइए 2 आएगा, हर 9 आएगा, ये 2/9, 7/9 का शेष 2/9 आ गया, और 2/5 का शेष 3/5 आ गया। अगर हमको कह दिया 17/20 का शेष निकालो, तो 3/20 आएगा। ये शेष निकालने का फंडा है, समझ में आ गया होगा सबको। तो जब 1/4 भाग को उन्होंने 30% लाभ पर बेचा है, तो मैंने 1/4 गुना 30% कर लिया। शेष भाग को 16% पर बेचा है, इसलिए शेष का 16% कर लिया। अब यहां बीच में जोड़ देना है, क्योंकि संपूर्ण भाग का लाभ कुल कितना, तो जोड़, संपूर्ण भाग का कुल कितना लाभ, तो जोड़। ये कटेगा 7 चौका 28, बच गया 2 पर 0 20, दशमलव डाल दिया तो 20 हुआ, इसे 2 बचता है, तो 2 पर 0 20, और हो जाएगा 5 चौक 20, ये 7.5% हो गया। इसको कटाएंगे 4 चौक 16, 4% आ गया,
और ये होता है 4 या 12% जोड़ 7.5%। 12 7 कितना होता है? 19.5% आया। सबका आ गया था 19.5%। एक दुकानदार 3/5 भाग को 15%। अच्छा, आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए तो। सभी माइक ऑफ कर लीजिए। एक दुकानदार 3/5 भाग को 15% लाभ पर, 1/5 भाग को 10% लाभ पर, शेष भाग को 15% हानि पर बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। सवाल यही है। देखिए 3/5 भाग को यहां रख दिया 3/5 और इसको 15% के लाभ पर बेचा, इसीलिए 15% से गुना किया। अब 1/5 भाग को लाभ पर बेचता है तो प्लस 1/5 लिखा, और 10% लाभ पर बेचता है इसीलिए 10% से गुना किया। अब यहां शेष है तो शेष में यहां 2 घटाना पड़ेगा, अर्थात 1 - 3/5 माइनस 1/5 कर लें। ये शेष निकालने का कंसेप्ट है। या शेष ऐसे भी निकाला जा सकता 2 टुकड़े में। पहले 1 में से घटा लीजिए 3/5, ये आ जाएगा आपका 2/5। फिर 2/5 से घटा लीजिए 1/5, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1/5। 5 5 कैल्शियम 5, 2 में से घटेगा 1, 1/5। तो शेष जो बच गया 1/5 वो माइनस में आएगा, क्योंकि हानि हुआ है, और हानि कितना परसेंट हुआ है? 15% हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। ये नीचे में जो रफ किया, मैं रफ को मिटा रहा हूं। ये खाएगा 5 या 15%, ये खाएगा 5 दूनी 10%, ये खाएगा 5 या 15%, ये प्लस 3% बच गया। ये 5 या 15%, 3 या 9% हो गया ना। यहाँ 9% बच गया, प्लस यहाँ कितना बच गया? 2% बच गया। माइनस करेंगे यहाँ 3%, ये बच जाएगा हमारा 9 2 11 में से 8 घटेगा, 9 2 11 में से 3 घटेगा, 8% होगा। ये हमारा हो गया 8%। देखिए एक सवाल है, एक दुकानदार 30% भाग को 10% लाभ, 50% भाग को 20% लाभ, शेष भाग को 15% हानि पर बेच दिया, तब संपूर्ण व्यापार में कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ पूछ रहा है। अब देखिए करना क्या है कि दुकानदार ने 30% भाग को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 30% गुना 10% कर लेना। फिर 50% भाग को 20% लाभ बेच लिया, 50% गुना 20% कर लेना है। शेष भाग को, तो शेष भाग कैसे पता करेंगे? ये 30% बेचा, 50% बेचा, तो शेष कितना बचा? आप 30 50 जोड़ने से 80%, तो 100 में से 80% घटाएंगे तो कितना बचेगा? वो 20% बचेगा। तो शेष भाग 20% बच गया। अब 20% को 15% के हानि, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा। अब ये परसेंट को हटाएंगे, 100 होएगा। इस परसेंट को हटाएंगे 100 होएगा, इस परसेंट को हटाएगा यहां भी 100 होगा, 0 0 जाएगा, 0 0 यहां से खाएगा, ये हो खाएगा, ये हो खाएगा। ये हो गया हमारा 3%, ये हो गया 5 दूनी 10%, ये हो गया माइनस 15 दूनी 30, नहीं कटने वाला ना है। 5 दूनी 10, अब 5 दिया 15%, माइनस 3%, तो 3% माइनस प्लस, खत्म आंसर 10%। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 40% भाग को 20% लाभ पर बेचा, तो 40% गुना 20% करेंगे, और 30% भाग को 10% हानि पर बेचा, प्लस का चिन्ह नहीं माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि हानि पर बेचा है। माइनस 30% गुना 10% कर लेंगे। अब लास्ट में तो प्लस होगा, क्योंकि लाभ पर बेचा है, तो शेष भाग की बात आ गई ना। पहले तो 40% बेच लिया और फिर 30% भाग को बेच लिया, तो कुल भाग होता है 100%। 40%, 30%, 70% तो बिक गया। शेष भाग कितना बच गया? 30% बच गया। ये 30% को देखा जाए, शेष भाग 30% को 30% लाभ पर बेचा, तो यहाँ 30% से गुणा करेंगे।
समझे कि नहीं? अब यहां से परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, यहां से परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, यहां से परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, ये सुन्ना सुन्ना जाएगा, ये सुन्ना सुन्ना भी खाएगा, यहां भी सुन्ना सुन्ना खाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ 4 दूनी 8% बच गया, यहां देखा जाए तो -3% बच गया, यहां देखा जाए तो +9% बच गया। 3 × 9 होता है ना, 3 × 1 = 3 होता है ना, 4 दूनी 8 होता है। तो अब आपको करना क्या है, ये घटेगा, ये दोनों जुटेगा। चलिए घटा देते हैं, 8% में से 3% 5% बचेगा, 9% में 5% जोड़ेंगे, 9 × 5 = 14% होएगा। आपका उत्तर 14% आके तैयार है। फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए। एक दुकानदार 60% भाग को 40% लाभ पर, 30% भाग को 25% हानि पर और शेष भाग को 20% हानि पर बेच दिया। सौसे व्यापार में कितना परसेंट के लाभ या हानि होया सिर्फ बताना है। 60% भाग लाया यहां से और उसको 40% लाभ पर बेचा है, तो 60% गुना 40% किया और 30% भाग को हानि पर बेचा, इसीलिए माइनस रखा। तो और 30% गुना कर दिया 25%, क्योंकि 30% भाग को 25% हानि पर बेचा है। फिर माइनस का चिन्ह डालेंगे। शेष भाग की बात कर लिया तो शेष भाग कितना बचेगा, 60% तो बेच लिया, 30% बेच लिया तो 90% बेच लिया, शेष भाग 10% बचेगा। ये 10% भाग को 20% के हानि पर बेचा है, यहाँ 20% से गुना कह दिया, यहां से परसेंट को हटाया 100 होया, हिया से परसेंट हटाया हियो 100 होया, हिया से परसेंट हटाया हियो 100 होया, सुन्ना सुन्ना गया। ये 25 चौके 100 खाया और ये खाएगा 7 चौके 28, 7.5, 7 चौके 28, 2 बचेगा, दशमलव डाला 20 हुआ, 5 चौके 20, यहाँ से 2 सुन्ना खावेगा, 6 चौक 24 होवेगा। 24% यहां पर गुणा करेंगे 2%, 2% माइनस, अब -7.5%, -7.5 -2 9.5। अब 24% में से 9.5% घटाने का, 9.5% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 14.5%। कैसे, देखिए यानी कुछ है तो दशमलव की बात सुनना होता है। 10 में से 5 घटेगा तो बचेगा 5। अब इधर 9.5 हुआ तो यहाँ बच गया 23, 23 में से 9 घटाइए तो आता है 14, 14.5% की लाभ आएगा, क्योंकि प्लस में आया, हानि होता जब माइनस में आता। ठीक है, शुक्रिया, आपने मैथ खिलाड़ी चैनल को देखा, सुना, समझा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।